गुड मॉर्निंग, हरिओम। आज हम पढ़ेंगे काव्य साथ सूरदास के पद। सूरदास का जन्म सन 1978 और निधन उनका 1573 में हुआ था। महाकवि सूरदास जी का जन्म कुछ लोगों के मतानुसार दिल्ली के पास सीही नामक गांव में हुआ था। कई लोगों का मानना है कि इनका जन्म मथुरा के पास रुकना क्षेत्र में हुआ था। इनका जन्मांत होना भी विवादास्पद है, अर्थात किसी को ये लगता है कि ये जन्म से अंध थे, किसी को लगता है ये जन्म से अंध नहीं थे। तो इस तरह से उनके जन्म के अनुसार ही उनका जन्म से अंध होना भी लोगों में विवाद बन गया है। वल्लभाचार्य इनके गुरु थे और इनकी प्रेरणा से उन्होंने श्रीनाथ जी मंदिर में जो कृष्ण की लीलाओं के संबंधित पदों की रचना वे किया करते थे और ये कृष्ण के अनन्य भक्त थे। वात्सल्य एवं श्रृंगार रस के वर्णन में अद्वितीय है। यहाँ पे जो पद दिए गए हैं उसमें सूरदास की अनन्य भक्ति भावना का परिचय हमें मिलता है कि वे कहते हैं कि उनका मन सिवाय कृष्ण के और कहीं मुड़ ही नहीं पाता और कहीं और उनको सुख मिलता ही नहीं है, क्योंकि जिन आँखों ने कमल के समान नयन वाले जो कृष्ण हैं उनका दर्शन कर लिया है, तो वो किसी और की आराधना, किसी और का भक्ति भाव कैसे कर सकता है। तो वे अपने आराध्य देव का गुणगान यहाँ पे सूर ने किया है कि इस पद में कृष्ण का मनमोहक वर्णन किया है कि उनकी लीलाएं कैसी थी, इस बात का भी हमें यहाँ परिचय दिया है। तो सूरदास जी कहते हैं, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, कि मेरा जो मन है वो अन्यत्र दूसरी जगह सुख कैसे पा सकता है। जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पर आवे, कि जिस तरह से जहाज का पंछी उड़कर जहाज पर वापस आता है, बिल्कुल वैसा ही मेरा मन है कि मेरा मन कैसा है, उस जहाज की तरह है जिसे और कहीं सुख नहीं मिलता। तो मैं तो श्री कृष्ण रूपी जहाज का पंछी हूँ, तो मैं उड़कर वापस वहीं आता हूँ और मैं कहीं नहीं जा सकता। कमल नयन को छांडी महात्म, कमल नयन को छांडी महात्म और देव को ध्यावे, कि कमल जैसे जिसके नयन है, कमल के समान जिसके नयन है, वैसे कृष्ण को छोड़कर, उनके महात्म्य को छोड़कर मैं किसी और देव की आराधना नहीं कर सकता, कि मैं श्री कृष्ण की महिमा भूलकर मैं किसी और देव का ध्यान नहीं कर सकता। परम गंगा कौ छांडी, परम गंगा कौ छांडी, प्यासो दुर्मति कुप खनावे, कि जिस तरह से परम गंगा का पानी अगर किसी प्यासे को मिल रहा है तो उसकी बुद्धि, उसकी दुर्मति होगी ये कि वो कुआं खुदवाने के लिए बैठा है, तो मैं तो बिल्कुल वैसा नहीं हूँ। तो मेरे लिए जो मेरा कृष्ण है वो परम गंगा का पानी है जिससे मैं कभी भी पी सकता हूँ, तो मैं अपनी प्यास बुझा सकता हूँ उससे। तो मैं उस परम गंगा को छोड़कर कुएं के पास बिल्कुल नहीं जाऊँगा, कि मैं अपने कृष्ण रूपी गंगा को छोड़कर मैं कुएं के पास नहीं जाऊँगा। कि जिस तरह से गंगा का जल मिलने के बाद मुझे कुएं का जल अच्छा नहीं लगेगा, पीने की चाह नहीं है, बिल्कुल वैसे ही मुझे मधुकर जिस तरह से अम्बुज रस चख लेता है और उसे कंटीले फल का रस अच्छा नहीं लगता, उसे कंटीला फल अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल मुझे भी वो खाने की इच्छा नहीं रहेगी। कि जेही मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, क्यों करेल कल फल भावे, कि जिस मधुकर ने, जिस भौरे ने कमल का रस चख लिया है उसे कंटीला फल क्यों पसंद आएगा। तो मेरा भी वही है कि मेरे लिए मेरे कृष्ण उस अम्बुज रस की तरह है, तो मैंने तो उनकी भक्ति का रस चख लिया है, तो मुझे कंटीला फल पसंद नहीं आएगा। तो मेरे मन ने कृष्ण रूपी रस चख लिया है, तो अब मुझे अन्य किसी रस की इच्छा नहीं है। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, छेरी कौन दुहावे। सूरदास कहते हैं कि मेरे प्रभु जो है, मेरे प्रभु कृष्ण कामधेनु के समान है, तो मैं उस कामधेनु को छोड़कर मैं बकरी दूहने क्यों जाऊंगा। तो मैं उस कामधेनु का दूध छोड़कर मैं बकरी को दूहने क्यों जाऊंगा। तो मेरे लिए मेरे प्रभु कामधेनु के समान है, तो मैं उन्हें छोड़कर कहीं जाऊंगा
नहीं। तो इस तरह से वो अपने और अपने कृष्ण के बीच का जो संबंध है उसे विभिन्न उदाहरणों के द्वारा दर्शा रहे हैं कि जिस तरह से मैं तो जहाज का पंछी हूँ, मैं उड़ के उसी जहाज पर वापस आऊँगा, मैं कृष्ण को छोड़ के कहीं और नहीं जा सकता, मेरे लिए वो परम गंगा का पानी है, तो मैं कुआं खुदवाने के लिए नहीं जा सकता। मैंने कृष्ण नाम का रस चख लिया है तो मेरा मन कहीं और किसी और देव का ध्यान नहीं कर सकता, और मैं मेरे जो प्रभु है वो कामधेनु के समान है, तो मैं उन्हें छोड़कर बकरी दूहने नहीं जा सकता। जहाँ पहले पद में हमने देखा कि सूरदास ने अपने और अपने कृष्ण के बीच के जो संबंध है उसको विभिन्न उदाहरण के द्वारा हमें दर्शाया है, तो यहाँ पे दूसरा जो पद है उसमें उन्होंने अपना संबंध अपना जो श्रृंगार रस का जो वर्णन है वो कृष्ण के लिए उन्होंने किया है कि कृष्ण कैसे लग रहे हैं। तो कहा है शोभित कर नवनीत लिए, कि अपने हाथों में मक्खन लिए, नवनीत अर्थात मक्खन लिए, उनके हाथों की जो शोभा है वो बढ़ रही है, कि अपने हाथों में मक्खन लिए हुए घुटुरुनी चलन रेणु तन मंडित, कि घुटनों के बल चलते हुए अपने पूरे शरीर पे मिट्टी लगी हुई है, कृष्ण के पूरे शरीर पर मिट्टी लगी हुई है, मुख दधि लेप किए, और उनके मुख पर दही मक्खन का लेप किया हुआ है। तो घुटनों के बल चलते हुए जो कृष्ण है उनका शरीर मिट्टी लगने की वजह से काफ़ी सुंदर लग रहा है, और उसी पे वहीं मुख पे, उनके मुख पे जो वो मक्खन खा रहे हैं उसका लेप लग चुका है। चारों कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक दिए, तो उनके जो गाल है वो काफ़ी सुंदर लग रहे हैं, उनका जो ललाट है, उनके जो लोचन है वो काफ़ी चंचल है, उनका जो ललाट है वो काफ़ी सुंदर लग रहा है, क्योंकि दोनों लोचन के बीच, दोनों आँखों के बीच उन्होंने गोरोचन द्रव्य का तिलक किया हुआ है, उन्होंने गोरोचन तिलक लगाया हुआ है। लटकनी यानी कि उनके सर के दोनों ओर जो लटें झूल रही है, वो लटक रही है, वो लुढ़क रही है, उनके मुख पे बार बार आ रही है, लेकिन उनको पीछे करने का उन्हें कोई एहसास ही नहीं है, उन्हें कोई होश ही नहीं है। तो वो अभी जो कृष्ण है वो बिल्कुल वैसे लग रहे हैं जैसे एक भंवरा मधुगन मादक मधु ही पिए, यानी कि एक भंवरा जो है रस चक्कर जैसे नशे युक्त हो गया हो, नशीला हो गया हो, कृष्ण भी ऐसे ही नशीले अभी लग रहे हैं। कठुला कंठ वज्र केहरी नख, तो उनके गले में कठुला की मालाएं विराजमान है, वो उन्होंने पहनी हुई, जो उनके हृदय पे विराजमान है, राजत रुचि रही है, तो जो उनके हृदय को काफ़ी सुंदर सुशोभित बना रही है। उन्होंने चांदी की चौकिया और बजर बट्टू की माला और भगनखा की जो माला है वो पहने रखी है, तो ये भी उनके हृदय को काफ़ी सुशोभित बना रही है। सूरदास कहते हैं कि एक ऐसा पद जो अभी उन्होंने श्रृंगार रस का वर्णन किया है, कि जैसे कृष्ण के हाथ में मक्खन है, वह घुटनों के बल चलते हुए आ रहे हैं, और उनके पूरे शरीर पे मिट्टी लगी हुई है तथा उनके मुख पे दही का लेप किया हुआ है, तो उनके जो गाल है वो सुंदर लग रहे हैं, उनका जो मस्तक है वो सुंदर लग रहा है, और दोनों लोचन के बीच में, दोनों आँखों के बीच में उन्होंने जो तिलक किया है गोरोचन द्रव्य का, और उसकी वजह से उनकी आँखें और भी ज़्यादा चंचल दिख रही है। उनके सर के दोनों ओर जो लटें झूल के आ रही है, उन्हें पीछे करने की उन्हें होश ही नहीं है, और ऐसा लग रहा है ऐसा लग रहा है जैसे कृष्ण किसी भंवरे की तरह नशीले हो गए हैं, और उनके गले में कठुला कंठ की भगनखा की माला, बजर बट्टू की माला और चांदी की चौकियाँ है, वो उनके हृदय को काफ़ी शोभायमान बना रही है, शोभित कर रही है। तो ऐसा जो पल है जहाँ कृष्ण की श्रृंगार रस के को अत्यंत ही खूबसूरत जो छवि उन्होंने देख ली है, सूरदास कहते हैं धन्य सुर एकोपल यही सुख, के सूरदास कहते हैं कि यही मेरे लिए धन्य होने वाला पल है, और यही मेरे सुख का पल है, कि जिसमें मैंने कृष्ण को इतना सुंदर देख लिया है कि अब मुझे करोड़ों वर्षों तक जीने की कोई इच्छा ही नहीं है, अब मुझे 100 कल्प तक जीने की कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि यहीं पे मैंने अपने आप को कृष्ण को देखकर धन्य कर लिया है। तो इस तरह सूरदास अपने और अपने कृष्ण के बीच का जो
सूरदास अपने और अपने कृष्ण के बीच का जो संबंध है वो हमें दर्शाते हैं। उनके लिए कृष्ण कितना महत्व रखते हैं ये उनकी भक्ति के द्वारा, उनके पदों के द्वारा हमें पता चलता है।